is that? Light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस ये वीडियो डिवेंचर अकाउंटिंग का 8th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में भी हम लोग कुछ समझेंगे, और टीडीएस का किस तरीके से हम लोग इसमें यूज करेंगे, जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर को समझने से पहले डिवेंचर समझना बहुत जरूरी है। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा डिवेंचर वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां से आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। तो गाइज आइए अब समझते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में। आखिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है क्या? तो देखिए, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? एक चार्ज है जो कि प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर दिखाएगा? ये डेबिट साइड में दिखाएगा, ठीक है। एक ये चार्ज है। इट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड गिवन रेट। फिक्स्ड गिवन रेट क्या है? आप लोग देखते होगा जनरली कि 9% डिवेंचर है ना, या फिर 10% डिवेंचर, या फिर 8% डिवेंचर है ना। इसका क्या मतलब है? यही 9%, 10% और 8% जो है, यही इसका इंटरेस्ट रेट आगे में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो यही बोल रहा है एट फिक्स्ड गिवन रेट, जो रेट पे हम लोग दिए हैं उस रेट पे हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का जो फेस वैल्यू होगा उस अमाउंट पे, ये नहीं कि जो अमाउंट हम डिवेंचर होल्डर से लिए उस पे नहीं, जो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है, उसी अमाउंट पे हम लोग क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको देंगे। ये जनरली या तो क्वार्टरली पे होता है, या फिर हाफ ईयरली, या फिर ईयरली। इस 3 मोड से इसको हम लोग पेमेंट करते हैं। या तो क्वार्टरली भी दे सकते हैं आप, या फिर हाफ ईयरली, या फिर मतलब पूरा ईयरली पे, ठीक है। समझ रहे बात? देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो एक कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए उसका भी आई बटन पे लिंक आ रहा है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में जो जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन मतलब डिवेंचर जो इशू करते हैं, उस डिवेंचर पे हम लोग को नहीं देना होता है, ठीक है। उस पे हम लोग को इंटरेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है? टीडीएस। टीडीएस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है जब हम लोग इनकम करते हैं, कोई भी चीज हम लोग कमाते हैं, तो उस कमाई के बदले में सरकार को एक हिस्सा देना पड़ता है हम लोग को, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। तो ये जो टैक्स है ये क्या है? ये इनकम, मतलब जहां से हमको इनकम हो रहा है वही वो टैक्स काट लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए किसी स्टाफ को हम रखे हुए, तो सैलरी उसको देना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके सैलरी का टैक्स हम ही काट के उसको देंगे, टीडीएस काट के। तो फिर वो टीडीएस हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के खाता में जाके जमा कर देते हैं। समझ रहे बात? तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट प्रिस्क्राइब रेट फ्रॉम द इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर बिफोर एनी अमाउंट इज पेड। समझ रहे बात? क्या इसका मतलब है? कि कंपनी को टैक्स डिडक्ट करना है। इनकम, जो भी कंपनी जो इनकम दे रही है उसमें से उसको टैक्स डिडक्ट करना एकदम जरूरी है, ठीक है। और वो भी कौन? प्रिस्क्राइब रेट पे। मतलब है कि हर बार क्या होता है? टैक्स अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें हम लोग को उसी जो रेट दिया हुआ है उस रेट पे हम लोग को क्या करना है? इंटरेस्ट में से वो टैक्स काट लेना है, ठीक है। काट लेना है डिबेंचर होल्डर को देने से पहले, ठीक। द अमाउंट विच were deducted is required to be deposited in the government's account on behalf of debenture holder। हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर के बदले में वो पैसा जो हम लोग काटे हैं वो गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। और वो डिबेंचर होल्डर जो है वो चाहेगा तो अपना इनकम स्टेटमेंट दिखा के फिर वो रिडीम भी कर सकता है, अगर उसका टैक्स स्लैब के अंदर है तो। समझ रहे बात? अगर टैक्स स्लैब से ज्यादा है तो फिर वो भी उसको वो रिबेट वहां पे उसको मिल जाएगा टीडीएस का। समझ रहे बात? तो यही हो गया टीडीएस। टीडीएस के साथ भी जनरल एंट्री हम लोग देखेंगे, और बिना टीडीएस के भी हम लोग जनरल एंट्री देखेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली वाले केस में देखिए 2 तरीके से हाफ ईयरली का केस होता है। एक तो जैसे अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वैसे, और एक होता है 1 जनवरी से लेके कब? 30 जून तक, ठीक है। और 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर तक, ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर तक, ठीक है।
ये हाफ ईयरली का केस बनता है। ये हो गया 6 मंथ और ये भी हो गया आपको 6 मंथ, टोटल 12 मंथ्स हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जब 1 जनवरी से 31 जून का जब हम लोग मतलब उसको टैक्स देते हैं, मतलब इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो तो हम लोग का जनरली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैटर फंसता है। वो क्या फंसता है, वो देखिए, 2 तरीके से इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। ठीक है, एक हो जाता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू और दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, नॉट ड्यू। ठीक है, ये 2 केस बनता है। अब ये दोनों केस क्या है वो थोड़ा हमको गौर से समझना होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये जो 2 टर्म है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इसका क्या मतलब, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मतलब क्या है, इंटरेस्ट बाकी है देना और दिए भी नहीं है। ठीक है, ये वो चीज हो गया, बाकी भी है देना और दिए भी नहीं है। इसको सीधा हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये क्लियर हो गया। ये ऐसा इंटरेस्ट जो कि बाकी भी हुआ और देना भी नहीं है, अभी तक दिए भी नहीं है उसको। ठीक है, और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब है कि इंटरेस्ट बाकी है लेकिन अभी उसको देना नहीं है, देंगे उसको हम लोग थोड़ा देर के बाद। ठीक है, कुछ मंथ के बाद। तो चलिए कुछ इस तरीके से आप समझते हैं। देखिए, हम लोग का तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से लेकर कब 31 मार्च तक हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड चलता है, कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग पीरियड चलता है। लेकिन जब इस वाले केस में हम लोग आते हैं 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर वाले केस में, तो देखिए यहां पे 3 महीना का कुछ इंटरेस्ट बाकी रह जाएगा। जब 1 अप्रैल को यानी कि 31 मार्च को जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे उस दिन क्या रहेगा, ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक का ये वाला तो हम लोग अब पे करेंगे उसको, है ना। कुछ इस तरीके से बात होगा, ये वाला हम लोग को आना चाहिए इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट एक्रूड, लेकिन वो अभी देना नहीं है। वो कब हम लोग को देना है, वो हम लोग को देना है 30 जून को। ठीक है, तो 30 जून मेरा जब हम लोग पे करेंगे 30 जून को, तो 30 जून मेरा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा सीधा, है ना। मान लीजिए ये 2020 का है, 1 अप्रैल 2020, ठीक है, और ये हो गया 2021। ठीक है, ये हो गया मेरा 2021। तो ये जो 30 जून 2020 को देना होगा, कब वाला, इस ईयर वाला, यानी कि हो गया आपको इधर आ जाइए 2019 से लेके 2020, है ना, 2020 वाला। तो ये 20 वाला हम लोग इसमें आके पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो 3 महीना का जो बच गया जो कि हम लोग को इसमें पे करना है, वो मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, समझ रहे बात। और ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हम लोग उसको पेमेंट ही नहीं किए हैं। ठीक है, पेमेंट ही नहीं किए हैं। जैसे कि आपको ये वाला केस, ये जो 3 महीना होगा, ये 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर का हम लोग पेमेंट इसको क्या करेंगे, ये अभी तक अगर पेमेंट नहीं किए हैं 29 वाला मतलब 2019 वाला 20 के 31 मार्च 20 को बनाएंगे हम लोग अकाउंट। ठीक है, तो ये जो होगा इससे पहले वाला, यानी कि ये समझिए कुछ इस तरीके से 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके आपको आ जाएगा 30 जून। ठीक है, 30 जून वाला तो हम लोग पेमेंट कर देंगे जून में। अब बच जाएगा 1 जुलाई से लेके जो 31 दिसंबर तक का जो पेमेंट मेरा बचेगा, 31 दिसंबर तक का पेमेंट, जो कि ये पेमेंट हम लोग 31 दिसंबर में करेंगे। तो ये अगर 31 दिसंबर में नहीं किया तो ये यहां पे हम लोग को लिखना पड़ जाएगा इसमें, समझ रहे बात। यहां जो 1 जनवरी को जो बनाएंगे इसमें ये लिखना पड़ जाएगा। तो ये अगर नहीं दिया है तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, समझ रहे बात। और जो हम लोग को अभी तक देना ही नहीं है, जो देंगे बाद में, ठीक है, लग चुका है लेकिन देंगे बाद में, वो हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, समझ रहे बात। तो चलिए अब हम लोग क्या चीज देखेंगे, जर्नल एंट्री को समझते हैं। जर्नल एंट्री 2 तरीके से बनेगा। सबसे पहला जिसमें एक में टीडीएस होगा, मतलब टैक्स होगा, ठीक है, टीडीएस कटेगा, और एक में नो टीडीएस, जिसमें टैक्स मतलब नो टैक्स, टैक्स कटेगा ही नहीं। ठीक है, नो टैक्स मतलब टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, नो टीडीएस, नो टैक्स, नो टीडीएस। ठीक है, इसमें एक में टैक्स कटेगा और एक में टैक्स
नहीं कटेगा। इस दोनों का हम लोग को जनरल एंट्री समझना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो बेसिक सा है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का लॉस है, ठीक है। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा। और ये अमाउंट निकालना तो बहुत ही ईजी है ना। ईजी कैसे ईजी है? सो आराम से हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 9% डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक है। 9% डिबेंचर है, कितना, 100 डिबेंचर है इंटू 100 रुपया का, तो कितना हो गया इधर देखिए कितना हो, जल्दी बताइए। 10,000 हो गया ना, 10,000 हुआ। अब 9% बोल रहा है तो सीधा 9% हम लोग को निकाल देना है, ठीक है। तो कितना बचा, 900 रुपया बचा। तो ये 900 रुपया क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ रहे ना बात? तो एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक, डेबिट कर दिए। अब टू डिबेंचर होल्डर, किसको पे करना है हम लोग को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को पेमेंट करना है। तो हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या है, टीडीएस है ना, टीडीएस। तो इसमें हम लोग को टू टीडीएस भी देना होगा, टू टीडीएस पीएबल अकाउंट, टू टीडीएस पीएबल अकाउंट। अब इस डिबेंचर होल्डर का अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा उसमें से इसको काट के देंगे, है ना। तो डिबेंचर, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस टीडीएस, टीडीएस का टैक्स का जो रेट होगा वो रेट में यहां पे लिखाएगा, ठीक है। समझ रहे बात? जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट होगा और जो मेरा टैक्स बनेगा उस टैक्स को काट करके हम लोग वो अमाउंट को यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और टीडीएस पीएबल, जो टीडीएस होगा वो टीडीएस यहां पे लिख देंगे। हो गया मेरा डेबिट क्रेडिट एक जैसा। समझ रहे बात? और जब टैक्स नहीं होगा, जब टैक्स हम लोग को सरकार को नहीं देना है, जब नहीं देना है तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हो गया आराम से इतना दूर, ठीक है। इसमें कोई टैक्स ही नहीं देना है तो बात खत्म, ये हो गया। अब देखिए, अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना भी पड़ेगा। इस केस में डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करना पड़ेगा और टीडीएस को भी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए पेमेंट जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, मेरे बैंक से पैसा जाएगा, हाँ बैंक से पैसा जाएगा। तो चलिए डिबेंचर होल्डर पैसा रिसीव करेगा, तो हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट, ठीक है, जो अमाउंट यहां पे होगा वो अमाउंट, और टीडीएस पीएबल अकाउंट, पीएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया इसका जर्नल एंट्री। इसमें क्या किया हम लोग, टीडीएस को भी पे कर दिए, डिबेंचर होल्डर को भी पे कर दिए, बैंक से भी मेरा पैसा कट गया। समझ रहे बात? अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा जनरल एंट्री है, इसमें सीधा इंटरेस्ट ऑन, इसमें सीधा हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट बोलेगा डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए वो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। अब देखिए, अब दोनों केस में, ये दोनों केस में इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम लोग को क्या करना होगा, पीएल अकाउंट में भेजना होगा, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ये मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, तो पीएल अकाउंट में जाके ये डेबिट होगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, पीएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो ये हो गया, ये दोनों केस में जनरल एंट्री बन जाएगा, इस केस में भी और इस केस में भी। तो देखिए P&L अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक है, यहां बैंक अकाउंट मतलब मेरे बैंक से पैसा चला गया, पीएल अकाउंट में चला गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहां आया, यहां डेबिट हुआ तो यहां पे क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी क्लोज, डिबेंचर होल्डर भी यहां पे क्रेडिट हुआ, यहां पे डेबिट हुआ क्लोज, टीडीएस भी यहां पे डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, यहां पे डेबिट हुआ क्लोज, ठीक है। बस खुला कौन कौन रह गया, बैंक से पैसा गया और मेरे पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया। समझ रहे बात? तो यहां पे भी सेम केस है, इसमें तो बहुत आसानी है। तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस टॉपिक में
कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ गए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, जनरल एंट्री भी देख लिए, टीडीएस को भी समझ गए, एक्रूड वाला भी पूरा अच्छे तरीके से समझ गए। अब बस एक ही काम बचा है कि आप लोग जा करके क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी फॉलो करके क्वेश्चन आप आराम से वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाके लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिपीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।